हो गया। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब। तो आज सिक्किम में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इसको थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे 1 घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि आज तक जो भी ज्ञान आपको समझाया गया, आज तक जो भी कुछ आपको बताया गया, वो आपके मन के अंदर इतना घर करके बैठ चुका है, आपके दिमाग में इतना छा चुका है कि आपको उसके अलावा बाकी सब झूठ दिखाई देता है। लेकिन जब मूल ज्ञान प्रकट होता है तो धीरे 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 ये अंधकार अपने आप छटना शुरू हो जाता है, और जो भी आज तक आपको ज्ञान मिला है उससे आगे का ज्ञान आपको समझ में आने लग जाता है। जैसे आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, पहली दूसरी 5वीं 10वीं 12वीं करने के बाद जब वो कॉलेज जाते हैं तो उनको अपने आप कॉलेज का ज्ञान समझ में आने लग जाता है। लेकिन आप कहो कि 5वीं के बच्चे को कॉलेज का ज्ञान मिल जाए, समझ में आ जाए, 10वीं के बच्चे को कॉलेज का ज्ञान समझ में आ जाए, तो नहीं आता। इसलिए ठीक है, जो पहले भी आपके जीवन में गुरु आए हैं, जो भी आपको ज्ञान मिला है, वो एक बेस बनता है, एक जरिया बनता है आगे का ज्ञान समझने के लिए। तो आज उसी मूल ज्ञान का प्रचार होगा। तो अच्छे से समझना है कि मूल ज्ञान किसे कहते हैं। कबीर साहब समझा रहे हैं कि इस दुनिया में 2 प्रकार का ज्ञान है। एक ज्ञान है पवित्र ज्ञान और एक है मूल ज्ञान। पवित्र ज्ञान क्या होता है? जिससे हम एक पवित्र आत्मा कहलाते हैं, जिसको प्राप्त करके हम एक पवित्र जीव कहलाते हैं। जैसे कोई नशा करता है, कोई मीट अंडा मांस खाता है, व्यभिचार करता है, गलत संगत में पड़ गया है, तो उस आदमी को कोई भी एक पवित्र आत्मा नहीं कहता, उसको दुष्ट आत्मा कहते हैं। ये दुष्ट है मालिक का ही बच्चा, है परमात्मा का ही जीव, लेकिन उसको दुष्ट आत्मा, दुष्ट जीव कहते हैं। अब पवित्र ज्ञान का क्या रोल है कि उस दुष्ट जीव को कैसे पवित्र जीव बनाना है। तो कैसे बनेगा वो? जब वो धीरे 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 कोई भी कहानी ज्ञान, जैसे रामायण है, रामायण की कहानी सुनी, महाभारत की कहानी सुनी, या अन्य मुसलमानों में कई कहानियां हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की, ईसा अलैहिस्सलाम की, ईसाइयों में हैं, या यहूदियों में कई कहानियां, उनको सुन के वो प्रभावित होकर अगर पवित्र ज्ञान को धारण कर लेता है, जैसे मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारे जाना, चर्च जाना, वहाँ पर सत्संग को सुनना, पूजा पाठ करना, हवन यज्ञ करना, मंत्र जपना, कोई प्रेयर करना, कोई नमाज पढ़ना, कुछ भी किसी भी प्रकार का धार्मिक अगर कर्म कर्तव्य करने लग जाए तो उसको पवित्र ज्ञान कहते हैं। पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर होता है। पवित्र ज्ञान में आप 52 अक्षरों के द्वारा ही सारी पूजा करते हो। चाहे आप हिंदू हो तो 52 अक्षरों के द्वारा आप आरतियाँ गाओगे, नाम जपोगे, यज्ञ करोगे, मंत्र जपोगे। अगर आप मुसलमान हो, उन्हीं 52 अक्षरों के द्वारा कुरान पढ़ोगे, नमाज पढ़ोगे, कलमा पढ़ोगे। अगर आप ईसाई हो या सिख हो तो उन्हीं 52 अक्षरों के द्वारा गुरु ग्रंथ साहब पढ़ोगे, वाहेगुरु वाहेगुरु का नाम जपोगे, या बाइबल पढ़ोगे, प्रेयर करोगे। तो कहने का मतलब कि चारों ही धर्म और भी लगा लो, महात्मा बुद्ध में आ जाओ तो वहाँ पर भी मंत्र दिए जाते हैं, और भी हैं। मतलब जितना भी है वो पवित्र ज्ञान में आपको 52 अक्षरों से ही जोड़ा जाएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भेद नहीं होगा, वहाँ 52 अक्षर ही चलेंगे। बस फर्क क्या है कि 52 अक्षरों को जपने का तरीका, पढ़ने का तरीका, जोड़ जोड़ के अक्षर बनाने का तरीका अलग हो जाएगा, और कुछ नहीं, और है 52 के 52। लेकिन जो मूल ज्ञान होता है वो अक्षर 52 से परे का होता है। मूल ज्ञान में जो नाम होता है वो 52 से परे का होता है। मूल ज्ञान में जो शब्द होता है वो 52 अक्षरों से परे का होता है। इसीलिए कबीर साहब ने उसको नी अक्षर, नी शब्द, निज नाम बोला है। बाकी में आपको किसी और का नाम जपवाया जाता है, मूल ज्ञान में आपको आपका नाम बताया जाता है। दोनों में बहुत फर्क है।
52 अक्षरों में सारी दुनिया के नाम आते हैं, लेकिन जो आपका नाम है, आपका असली नाम, वो 52 अक्षरों में नहीं आता। 52 अक्षर आप बोलते हो, 52 अक्षर आपको नहीं बोल सकते। समझ लो, आत्मा से ही 52 अक्षरों का उत्पन्न होता है, 52 अक्षर, और आत्मा के द्वारा ही इनका नाश हो जाता है। यानी आत्मा है तो तुम्हारे मुंह से आवाज निकलेगी और आवाज निकल के उन अक्षरों का नाश भी हो जाएगा। 52 अक्षर मिलकर भी एक आत्मा का उच्चारण नहीं कर सकते। इसलिए कबीर साहब ने बोला कि 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। कबीर साहब ने कहा कि परमात्मा के पास जाने का रास्ता तो एक ही है, सिमरन, लेकिन गलती से हम सिमरन को जाप समझ लेते हैं। हम राम राम जपने लग जाते हैं, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड, अल्लाह अल्लाह जपने लग जाते हैं। हम कबीर कबीर, सतनाम सतनाम जपने लग जाते हैं, बहुत से नाम जपने लग जाते हैं, और यही हमारे जीवन में सबसे बड़ा बंधन बन जाता है। नाम नहीं जपने हैं, नाम छोड़ने हैं, और पाना क्या है? उस वस्तु को पाना है जिसके नाम हम जप रहे हैं। जैसे हमें प्यास लगती है तो हम पानी पानी जपते नहीं है, बल्कि पानी नाम की वस्तु को ढूंढते हैं। वो कहाँ है? मटके में है, फ्रिज में है, कहाँ पड़ी है, और जब वो मिल जाती है तो उसको पी के शांति प्राप्त करते हैं। लेकिन एक बार भी हम ऐसा नहीं करते कि आंख बंद करके बैठ के पानी पानी जपने लग जाएं। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारी बुद्धि इतनी चलने लग जाती है, इतनी समझ में आ जाती है कि पानी पानी जपने से कभी गला गीला नहीं होगा। लेकिन जब मामला आता है परमात्मा के ऊपर, जब मामला आता है भगवान के ऊपर, तब हमारा मन हमें इतना भ्रमित कर देता है, इतने बड़े भ्रम में रख देता है कि बेटा राम राम तो तब मिलेगा जब राम राम जपेगा, अल्लाह अल्लाह तब मिलेगा जब अल्लाह अल्लाह जपेगा, वाहिगुरु वाहिगुरु तब मिलेगा जब वाहिगुरु वाहिगुरु जपेगा। इसी प्रकार नाना प्रकार के गुरु नाना प्रकार के मंत्र दे के कहते हैं बेटा ये मंत्र जपेगा तो तुझे परमात्मा मिलेगा। यहाँ हमारी बुद्धि लॉक हो जाती है। ये काल भगवान और माया हमारी बुद्धि को लॉक कर देते हैं। वो इतना भी हमें नहीं समझने देते, सोचने देते कि नाम जपने पे जब दुनिया की कोई छोटी से छोटी वस्तु नहीं मिल रही तो सबसे बड़ी चीज परमात्मा वो कैसे मिल जाएगा। नाम जपने से जब हमें पैसा पैसा करने से घर में पैसा नहीं आ रहा तो रब रब करने से रब कैसे मिल जाएगा। तो काल और माया का यही दाव लग जाता है और ये जीव सारी उम्र राम राम रटता रटता अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु करता करता इस मनुष्य जन्म को खो देता है, बर्बाद कर देता है। तो कबीर साहब क्या समझा रहे हैं कि तुम्हें ऐसा गुरु चाहिए जो तुम्हें तुम्हारा निज नाम दे और ये त्रिगुणात्मक नाम यानी कि पैदा होने वाला, पलने वाला और खत्म होने वाला नाम, इससे तुम्हारा पीछा छुड़वा दे। ये त्रिगुणी भक्ति, जितनी भी संसार की भक्ति है, मूर्ति पूजा, मंदिर जाना, जितना भी तुम्हें कुछ आंखों से दिखाई दे रहा है, ये सब त्रिगुणी भक्ति है। यानी ब्रह्मा जी के द्वारा पैदा होती है, विष्णु की द्वारा पलती है और शंकर जी के द्वारा संहार हो जाती है। त्रिगुणी भक्ति है, ये त्रिगुणी संसार है। तो साहिब समझा रहे हैं तीन गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ा संसार और कहें कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। यानी तुम जब तक किसी और का नाम जप रहे हो, किसी का भी A to Z, तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति कब होगी? जब ये सारे नाम त्याग दो और अपना निज नाम जानो कि तुम्हारा क्या नाम है। तब समझना कि परमात्मा मिलेगा, तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप मिलेगा। तो हमारा निज नाम क्या है, परमात्मा का नाम क्या है, इसको समझने के लिए सतगुरु के सत्संग में आना पड़ता है। तो साहिब समझा रहे हैं कि सतगुरु क्या करेगा? सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे और एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी सतगुरु जब तुम्हारे जीवन में आ जाएगा तो क्या करेगा? एक छुड़ावे और एक लखावे। यानी ये जितने भी नाम हैं, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, पुर्तगीज, चाइनीज, जापानीज, मलेशियन, जितने भी हैं, डच, फ्रेंच, स्पेनिश, जो भी है, ये सब अक्षरों को तुम्हारे जीवन से हटा दे। कोई भगवान भगवान नहीं, कोई राम राम नहीं, कोई गॉड गॉड नहीं, कोई अल्लाह अल्लाह नहीं, सारे नामों को तुम्हारे जीवन से निकाल दे और तुम्हें उस तत्व का ज्ञान कराए जिसका नाम राम है, जिसका नाम अल्लाह है, जिसका नाम वाहिगुरु है, जिसका नाम गॉड है, जिसका नाम यहोवा है, जिसका नाम बुद्ध है, वो ज्ञान करवा दे।
इसीलिए साहिब ने समझाया कि एक नाम को जान के अरे दूजा दे बहा, यानी उसको बहा दे। जैसे कई लोग अस्थियां बहा देते हैं, हो गया काम जाने दो, ऐसे ही तुम भी इन नामों को बहा दो। लेकिन कब? जब तुम्हें सच्चा नाम देने वाला गुरु मिल जाए, तुम्हारा नाम देने वाला गुरु मिल जाए। तो कह रहे हैं एक नाम को जान के दूजा दे बहा, और चंचल से निश्चल भया, नहीं आवे नहीं जा। यानी फिर चंचलता खत्म हो जाएगी, ये आना जाना, बार बार पैदा होना, फिर वही लीला करना, बच्चे हो गए, बच्चे से बड़े हो गए, जवान हो गए, शादी हो गए, बच्चे हो गए, दादा परदादा बन गए, फिर मर गए, फिर पैदा हो गए, फिर यही काम करके फिर मर गए, जन्मों जन्म बीतते चले गए, जन्मों जन्म बर्बाद हो गए, आज तक वही काम चल रहा है। देखो अभी भी बच्चे थे थोड़े दिन पहले, अब जवान हो गए, थोड़े दिन बाद बूढ़े हो जाएंगे, वही काम चल रहा है। और ये मत सोचो कि ये तुम्हारा पहला जन्म है, जन्मों जन्म बीत गए, जन्मों जन्मों से खेल चल रहा है। लेकिन ये खेल खत्म नहीं हो सकता। कब तक? जब तक आप अपने स्वरूप को ना जान जाए, जब तक तुम्हें ये ना समझ में आ जाए कि मैं कौन हूं। क्या मैं शरीर हूं? क्या मैं ये नाशवान शरीर हूं? बिल्कुल नहीं। क्या मैं एक आदमी, एक औरत, एक बच्चा, बूढ़ा, जवान ये हूं? बिल्कुल नहीं। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तक तुम्हें ये नहीं पता लगा कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, तब तक तुम्हें मुक्ति नाम की कोई चीज मिलने वाली नहीं। चाहे तुम सारी उम्र एक टांग पे खड़े होके अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु गॉड गॉड कबीर कबीर करते रहो, एक टांग पे खड़े होके सारी उम्र बिता दो, क्योंकि वो भक्ति में नहीं काउंट होगी। वो कहाँ काउंट हो जाएगी? तपस्या में। वो तब कहलाएगा। लोग सोचते हैं भक्ति का क्या मतलब है, पानी में खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ लो, आंखें बंद कर लो, कोई नाम जपने लग जाओ, कोई भी, ये भक्ति है? बिल्कुल नहीं। कोई सोचते हैं आराम से बैठ जाओ, आंखें बंद करके ध्यान करो, अंधेरे में देखते रहो, प्रकाश आ जाएगा, ज्योत जग जाएगी, तरह तरह के रंग दिखने लग जाएंगे, गुरु जी का रूप आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा, ये भक्ति है? ये भी नहीं। कोई सोचता है जीभ घुमा के गले में लगा लूं, वहां से अमृत टपक रहा है, उसको मैं पीता जाऊं, वो भक्ति है? वो भी नहीं, वो मुद्रा है, खेचरी मुद्रा। कोई सोचता है मैं कानों में उंगलियां डाल के अनहद नाद को सुनता रहूं, सारी उम्र बिता दूं उसी में, तब मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी, ये भी भक्ति नहीं है। कोई सोचता है कि मैं त्रिकुटी में ध्यान धर के सोहंग का जाप कर लूं, या वाहिगुरु वाहिगुरु जप लूं, या अल्लाहु अल्लाहु, या कोई भी ओम सोहंग जप लूं, यानी श्वासों में कोई भी नाम जप लूं, वो भक्ति है? वो भी नहीं। वो भी आत्मज्ञान नहीं है। वो कौन सा ज्ञान है? वो श्वासा ज्ञान है, वो श्वासों का ध्यान है, आत्मा का ध्यान नहीं है। श्वास आ रही है, कौन सा नाम लेना है, श्वास जा रही है, कौन सा नाम लेना है, इसका ध्यान रखो। तो किसका ध्यान रखा? श्वासों का ध्यान रखा, कब आ रही है, कब जा रही है, आते में कौन सा नाम लूं, जाते में कौन सा नाम लूं, आते में सो, जाते में हंग। ध्यान कहाँ है? या तो 52 अक्षर पे है, सो हंग पे, या फिर श्वास पे है। आत्मा कहाँ है? आत्मा पे ध्यान कहाँ गया? बिल्कुल नहीं गया। इसी को कबीर साहब कहते हैं, जो जन होंगे जौहरी और रतन लेंगे बिलगाए, सोहंग जपी मुआ और मिथ्या जन्म गवाए। कहते हैं सोहंग सोहंग जप के सारी उम्र बिता दी, मर गया, और ये जन्म मिथ्या झूठ में गवा दिया, सच को नहीं जान पाया। क्यों? क्योंकि सच इन सबसे परे है। सच क्या है? आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। लेकिन वो है क्या? वो सतनाम है। देखो क्या कह रहे हैं, एक को सतनाम, यानी एक सतनाम, दो नहीं है वो, एक सतनाम कर्ता पुरुष, वही असली परमात्मा है। निरभव, निर्वैर, यानी वो निडर है, किसी से डरता नहीं, और निर्वैर है, किसी को मारता नहीं। निरभव, निर्वैर, अकाल मूरत, यानी वो काल से रहित है, उसको कोई मार नहीं सकता। अजूनी, यानी वो कभी किसी जून में नहीं आता। लोग कहते हैं परमात्मा इस शरीर के अंदर है, अरे ये तो जून है, ये तो काया है, जून, 84 लाख जून। लेकिन नानक साहब कह रहे हैं अजूनी, यानी जून के अंदर ना आने वाला। परमात्मा इस शरीर में नहीं रहता है। लोग इसी में उलझे पड़े हैं कि परमात्मा शरीर के अंदर रहता है, इसीलिए हम लोग वापस नहीं जा पा रहे अपने घर। एक तोते को पकड़ के लाया कोई,
उसको पिंजड़े में डाल दिया। अब क्या हुआ, तोता भूल गया, रहता 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 भूल गया अपने घर को। अब तोते को क्या समझाया जा रहा है कि यही तेरा घर है, इसी घर में तेरा परमात्मा रहता है, यानी पिंजड़े में ही परमात्मा रहता है। तो तोते के मन में कभी ये ख्याल आएगा ही नहीं कि मैं पिंजड़ा छोड़ के बाहर जाऊं, वो पिंजड़े में ही खुश है। यही काल भगवान चाहता है कि तोता कभी उस घर को ना जान पाए जिस घर से उसको पकड़ के यहां पे लाया गया है। अगर पता लग गया, जैसे कोई जेल में है कैदी, अगर कैदी ये भूल गया कि मैं जेल में हूं, उसको जेल में ही मजा आने लग गया, तो वो उसको घर समझ लेता है। देखो जेलों में जाके कैसे कैसे कैदी हैं, अपना दबदबा बना के रखते हैं, डॉन बने हुए हैं, वहां बाकियों पे अधिकार चला रहे हैं, हुक्म चला रहे हैं, उनको अपना घर समझ लिया उसने जेल ने, और वो भूल गया कि मैं यहां कैदी हूं, मुझे भी फांसी होने वाली है, सब मरेंगे, यहां सब मरेंगे, लेकिन कोई ये बताने वाला नहीं मिल रहा कि तू यहां कैदी है और तेरा पिता जेल के बाहर है। अगर ये पता लग जाए, ये समझ में आ जाए, तो वो कैदी कहीं ना कहीं से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। देखो कैदी कोशिश करते हैं, कई बार सरिया काटने लग जाते हैं, कई बार गड्ढा खोदने लग जाते हैं, उनको पता लग जाता है कि मैं जेल में हूं और मेरा लक्ष्य क्या है, यहां से बाहर निकलना, भागना। लेकिन ये उनके समझ में आता है जो इस बात को मान जाते हैं कि हम जेल में हैं, हमारा परमात्मा जेल में नहीं है। अगर परमात्मा जेल में है तो फिर मिलना किससे है, फिर तो दोनों अंदर ही हैं, मिले ही हुए हैं। यही चीज समझ में नहीं आ रही किसी को, और पूरा पूरा जन्म बर्बाद करके ऐसे ही जा रहे हैं। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं, कबीर साहब समझा रहे हैं कि सबसे पहले तो ये समझ लो कि परमात्मा तुम्हारी काया में नहीं है, अजूनी है। अजूनी सैभंग गुर प्रसाद, जब गुरु की दया होती है तब जो प्रसाद मिलता है, प्रसाद वो नहीं कि मीठे चने दे दिए, दाने दे दिए खाने के लिए, प्रसाद का मतलब होता है नाम दान। गुरु का असली प्रसाद होता है नाम दान। जब गुरु तुम्हें भेद बताता है, कैदी को बताता है कि बेटा निकलना कहाँ से है, वो गुप्त दरवाजा कहाँ पर है जहां से तुझे इस जेल में डाला गया था और उसके बाद उसको बंद कर दिया गया, वहीं खुदाई चालू कर, वही दरवाजा है, वो सीधे तेरे घर की तरफ जाता है, लेकिन तुझे पता नहीं है, इसलिए तेरा ध्यान कभी उस दरवाजे की तरफ जाता ही नहीं है। तो कहां से निकल जाता है, 9 द्वारों से। तो नानक साहब समझा रहे हैं, 9 द्वार नहोदर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे, कि अगर तू अमृत को पाना चाहता है, अमृत यानी कोई पानी नहीं पड़ा वहां पे अमृत वाला कि वो टपकेगा गले में आके, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब माया का खेल है, ये सब माया का भ्रम है कि तुम्हारे गले में अमृत टपक रहा है। अरे भाई, गले में अमृत टपक रहा होता तो ये काया अमर हो गई होती, क्योंकि अमृत का गुण ही यही है कि जो उसको पी लेगा वो अमर हो जाएगा। तो बड़े बड़े योगी जो सोचते रहे कि मैं गले में जीभ लगा के अमृत पी रहा हूं, अमृत पी रहा हूं, डुप्लीकेट अमृत है, तभी तो मर गया। ये काया मर गई तो इसका मतलब डुप्लीकेट पी रहा था वो। ये मन का, माया का बहुत तगड़ा भ्रम है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि उस 10वें द्वार को खोजो और वहां से निकलने का असली तरीका जानो। योगी, जो प्राण योगी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो 10वें द्वार को तोड़ के भागने की कोशिश करते हैं। इससे कल्याण नहीं हो सकता। इससे क्या होगा, 10वें द्वार से ज्यादा निकल जाएगा, और इससे ज्यादा क्या होगा, और जो 10वें द्वार से निकल जाएगा वो राजा की योनि में आ जाएगा, राजा बन के आ गया। कहते हैं 9 द्वारे संसार सब 10वें योगी साध, एकादश खिड़की बनी कोई जाने संत सुजान। यानी कि 9 द्वार से संसार निकलता है, 10वें द्वार से योगी निकलता है, और जो 11वां द्वार है वहां से कौन जाता है, वहां से कबीर साहब का भगत जाता है। और कहां समाता है, शब्द में समाता है। तो इसी को साहिब ने बोला है कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समाए शब्द में और वाको काल न खाए। यानी 10वें द्वार से निकलना मुक्ति नहीं है, 11वें द्वार में समाना मुक्ति है। और वो 11वां द्वार क्या है, वो हमारा असली स्वरूप है, हमारा शब्द स्वरूप है, उसी को मुक्ति द्वार कहते हैं। साहिब समझा रहे हैं, शब्द बिना सुरत आंधरी, अरे कहो कहां को जाए, द्वार ना पावे शब्द का, फिर भटका खाए। यानी काया के द्वार तो जान लिए, 9 द्वार भी पता लग गया, 10वां भी पता लग जाएगा किसी से, बड़ी बात नहीं है। कोई योगी मिल गया, प्राण योगी बता देगा तुम्हें 10वां द्वार कहां होता है। लेकिन द्वार ना पावे शब्द का,
काया का द्वार तो बता दिया उसने, 10 के 10 बता देगा, लेकिन जो शब्द का द्वार है वो योगी नहीं बता सकता। वो केवल और केवल परमात्मा ही बताते हैं, बंदी छोड़ बताते हैं, समझाते हैं कि कैसे तुमने निकलना है और कहाँ समाना है। रहना नहीं देश बेगाना है। इस संसार में जितने भी नाना प्रकार के धर्म चल रहे हैं, जितने भी पंथ चल रहे हैं, उनका यही मानना है कि ये दुनिया परमात्मा ने बनाई है, भगवान ने बनाई है। यही सबसे बड़ा जाल है। जब तक हम ये मान के बैठे हैं कि परमात्मा ने ये दुनिया बनाई है, समझ लो हमने किसी और को ही परमात्मा मान लिया। अगर परमात्मा ने ये दुनिया बनाई है तो हम जाना कहाँ चाहते हैं इस दुनिया को छोड़ के? हर संत लगा हुआ है दुनिया से निकलना है, दुनिया को छोड़ना है। मुसलमान कह रहा है जन्नत में जाना है, ईसाई कह रहे हैं हेवन में जाना है, हिंदू कह रहा है स्वर्ग में जाना है। फिर क्यों जाना है? फिर तो परमात्मा ने दुनिया बनाई है, यहीं रहो, सुख में दुख में रहो, जैसे मर्जी रहो, खाओ पियो, अपना मजे से रहो। लेकिन नहीं, जाना भी सबने है, आना भी कोई नहीं चाहता, और परमात्मा दुनिया भी बना के बैठा हुआ है। तो यही भरम है भाई, ये दुनिया परमात्मा ने नहीं बनाई है। ये दुनिया बनाने वाला कौन है? वो त्रिलोकी नाथ, 3 लोकों का नाथ, अलख निरंजन है। इसी को काल भगवान कहते हैं। ये काल निरंजन ही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विलेन है, लेकिन ये दिखाई नहीं देता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। कई फिल्में देखी होंगी आपने जिसमें विलेन का पता ही नहीं होता है, बस उसका ऑर्डर आता है फोन पे, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और सारे कांड हो जाते हैं। आखिरी समय तक नहीं पता लगता विलेन है कौन, लेकिन बाद में जब सस्पेंस खत्म होता है तब पता लगता हो तेरे की ये है वो। तो ऐसी फिल्म समझ लो यहां चल रही है। वो अलख निरंजन सबको फोन कर करके ऑर्डर दे रहा है और सारे काम कर रहे हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं कि ऑर्डर दे कौन रहा है। जैसे आप लोग सुबह से लेके शाम तक किसका ऑर्डर पालन कर रहे हो? उसी अलख निरंजन का। कैसे? जैसे तुम सो रहे हो और तुम्हें किसी ने कहा उठो, पापा ने कहा, मम्मी ने कहा उठ जा भाई, आप पापा मम्मी की बात नहीं सुनोगे, याद रखना। किसकी बात सुनोगे? अलख निरंजन की। जब तुम्हारा मन कहेगा उठ तब उठोगे, और अगर मन कह रहा है अरे बोलने दे, तू सो ले आराम से, तो तुम सो जाओगे। यानी तुमने किसका ऑर्डर फॉलो कर लिया? मन का। अब जैसे ही मन कहेगा चल उठ जा, बहुत देर हो गई, चलो जी उठ जाते हैं, उसी वक्त उठ गए। बाथरूम में गए नहाने, साबुन भी कौन सा लगा रहे हो? जो तुम्हारा मन पसंद है। 50 तरह के साबुन दुकान में थे, लेकिन तुमने कौन सा उठाया वहां से? कौन सा मांगा? जो तुम्हारे मन को पसंद है। तुमने वो मांगा जो तुम्हारा मन पसंद है। अगर उसके बदले वो दुकानदार कुछ और देने लग जाए ना कि ये वाला ले लो जी, अरे नहीं चाहिए भाई। क्यों? ये मेरी पसंद नहीं है, मेरे मन को ये पसंद नहीं है। साबुन से लेके, परफ्यूम से लेके, टूथपेस्ट से लेके, तेल से लेके, कपड़े पहनने से लेके, जो भी तुम कर रहे हो पूरा दिन, ये किसके फोन पे बात चल रही है? मन के साथ बात चल रही है। वो तुम्हें फोन पे बताता रहता है क्या करना है, क्या करना है। देखो बैठा बैठा एकदम सोचने लगा, मेरा मन कर रहा है मैं गंगटोक घूम के आऊं। क्यों गए वहां पे? मन कर रहा था। यानी मन ने फोन किया, हाँ ठीक है चला जाऊंगा, चले गए। 24 घंटे इसी मन की गुलामी सब कर रहे हैं, और इस मन को कोई जान ही नहीं पा रहा है कि ये है कौन। यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी इसी मन के गुलाम हैं। समझ लो, सारे काम इनको मन ही करवाता है। बिना मन के तुम कुछ कर ही नहीं सकते। ये इतना शातिर है मन। इसी को अलख निरंजन कहते हैं। इसी की भक्ति सारे देवी देवता करते हैं। आप देखो जयकारे लगते हैं ना, रामायण देख लो, महाभारत देख लो, उसमें कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा कोई ना कोई अलख निरंजन। यहाँ बाबा लोग घूमते थे लाल चोला पीला चोला पहन के कई, और अलख जगाते थे। उनको पूछ लो बस ये अलख निरंजन है कौन। देखो फिर क्या बातें चलती हैं। क्या बोलेंगे कि वो एक ज्योत स्वरूप है, यहां प्रकट है, यही है अलख निरंजन। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। अरे ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, तुम्हें राखे भरमाई हो, ए हंसा तू अमर लोक का, पड़ा कालवश आई हो। यानी काल ने तुझे अपने वश में कर लिया है और तुझे कैद में डाल दिया है।
अब कैद कौन सी है? अरे 5, 25, 3 का पिंजड़ा, वामे तुमको राखे हो और तुमको बिसर गई सुध घर की, ये महिमा अपनी भाखे हो। यानी हमें अपने परमात्मा की सुध बिसर गई, परमात्मा की महिमा हम गा नहीं पा रहे हैं और ये अपनी महिमा गवा रहा है। ये अलख निरंजन करवा रहा है हमसे, या फिर और नीचे की भक्ति में ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा करवा रहा है। और नीचे चले जाओ, देवी देवताओं की पूजा करवा रहा है। और नीचे चले जाओ, भूत प्रेतों की, पितरों की पूजा करवा रहा है। ये कौन करवा रहा है? ये तुम्हारा मन करवा रहा है। मंदिर में घंटियां मन बजवा रहा है, आरतियां मन गवा रहा है, सारे काम मन करवा रहा है और तुम्हें इसका कोई ख्याल ही नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यानी तुम्हारी जो असली जंग है वो किसके साथ है? तुम्हारे ही मन के साथ है। तुम्हारा ही मन कली काल है। समझ लो, रावण का नाम सुना ना, कृष्ण कंस का नाम सुना है, कृष्ण जी ने मारा जिसको। रावण का नाम भी सुना है, राम जी ने मारा है। लेकिन कली काल कौन है? कली काल ये सबसे बड़ा राक्षस है। ये चारों युगों में सबसे बड़ा राक्षस है। रावण और कंस तो इसके पैरों की धूल भी नहीं है। ये इतना बड़ा राक्षस है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये रहता कहाँ है? रावण तो वहां रहता था श्रीलंका में, कंस रहता था मथुरा में। समझ में आता है कि हाँ, श्रीलंका और मथुरा टारगेट कर लो, पहुंच गए वहां पे। अब कलीकाल कहाँ रहता है? ये कौन से शहर में रहता है? ये कौन से देश में रहता है? इसको कोई जान ही नहीं सकता, इसको कोई पकड़ नहीं सकता, इसको कोई मार नहीं सकता। क्योंकि ये कलीकाल कहाँ रहता है? ये हमारे तुम्हारे शरीर में रहता है। इसी को अलख निरंजन कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश इसी की पूजा करते हैं। यहां ध्यान लगा के बैठे हैं, इतना ध्यान लगाया कि आंख बन गई यहां पे। भोले शंकर के त्रिनेत्र देखोगे, तीसरा नेत्र किसके दर्शन कर रहे हैं भोलेनाथ? तीसरे नेत्र से उस परम ज्योत के दर्शन कर रहे हैं। वो ज्योत ही निरंजन है, वही काल भगवान है। सारे देवी देवता भी उसकी पूजा कर रहे हैं, सारे गुरु भी उसकी पूजा कर रहे हैं। कोई किसी तरीके से कर रहा है, कोई किसी तरीके से कर रहा है, लेकिन कर उसी की रहे हैं। इसीलिए कबीर साहब ने बार बार समझाते हुए कहा कि देव निरंजन सकल शरीरा और तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। देव निरंजन कौन है? मन स्वरूप है, और ये मन ही तन स्वरूप है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड या टेल, लेकिन सिक्का तो एक है, पहलू दो हैं, सिक्का एक ही है। इसी प्रकार या साकार या निराकार, या तन या मन, पहलू दो हैं लेकिन वस्तु एक ही है। जैसे बर्फ या पानी, पहलू दो हैं लेकिन वस्तु एक ही है। वही बर्फ है, वही पानी है, वही तन है, वही मन है, वही साकार है, वही निराकार है। और इसमें उलझा सारा संसार है। अब इससे क्या करना है? इससे बाहर निकलना है। कबीर साहब समझा रहे हैं बात को, कह रहे हैं कोई सरगुण में रीझ रहा, दादू साहब की वाणी है, कोई सरगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की दादू मुंह से कही ना जाए। यानी ना तो साकार ना निराकार, परमात्मा ना साकार है ना निराकार है, दोनों से न्यारा, निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा। और जानेगा कोई जानन हारा। जिस पर मालिक की कृपा हो, बंदी छोड़ की दया हो, वो इस ज्ञान को समझ जाएगा और साकार निराकार दोनों से परे अपने मूल स्वरूप को जानेगा। साकार निराकार क्या है? जो आपको सामने दिख रहा है, कोई भी वस्तु जो साकार है उसको साकार कहते हैं। जैसे आप लोग का शरीर, सबका शरीर साकार है, दिखाई दे रहा है। और एक है निराकार। निराकार क्या है? जिसमें ये शरीर विद्यमान है, यानी दोनों हाथों के बीच में ये जो गैप है, इस गैप को तुम कितना ही बड़ा खींच लो, इस गैप के अंदर ही हम सब बैठे हुए हैं। यानी शरीर हो गया साकार और ये गैप हो गया निराकार। अब मैं कौन हूं? मैं दोनों को देखने वाला हूं। मैं साकार को भी देख रहा हूं, मैं निराकार को भी देख रहा हूं, लेकिन खुद को नहीं देख रहा, खुद को नहीं जान रहा हूं।
और देखने दिखाने में लगा हूं। तो कबीर साहब कह रहे हैं जो दिखे सो माया, संतों जो दिखे सो माया। हमें कोई भी चीज दिखाई देती है, कुछ भी दिखता है, चाहे खुली आंखों से चाहे बंद आंखों से, वो माया ही है। माया से परे कौन है? माया से परे आत्मा है। और आत्मा क्या है? आत्मा हम स्वयं हैं। तो आत्मा दूसरों को देखने में लगी हुई है और करना क्या है? अब देखना दिखाना छोड़ के अपने आप में समाना है। तो कह रहे हैं ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। जब तुम अपने आप में समा जाओगे तब तुम ना साकार में जाओगे ना निराकार में जाओगे। अब तुम्हें कोई शरीर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि मैं किसी माँ के गर्भ में जाऊं, शरीर धारण करके आऊं। शरीर का खेल ही खत्म हो जाएगा, काल का जाल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि काल का जाल शरीर ही है। ये तुम्हें शरीरों में रखता है और तुम्हें सारे पाप पुण्य कैसे भुगतवाता है? पाप करोगे तो तुम्हारे टांगे तोड़ देगा, हाथ तोड़ देगा, आंखें फोड़ देगा, और पुण्य करोगे तो तुम्हारे इसी शरीर में बढ़िया बढ़िया जेवर, बढ़िया बढ़िया सोने की चैने, अंगूठियां, कान की बालियां, बड़े बड़े मुकुट डलवा देगा सोने के, राजा महाराजा बन के बैठ जाओगे। लेकिन रहोगे काया के काया में ही, रहोगे बंधन में ही। चाहे राजा बन जाओ चाहे भिखारी बन जाओ, रहोगे तो काया में, रहे तो कैदी के कैदी। तो यही समझाया साहिब ने, आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। अगर भक्ति करोगे सत भक्ति तो सिंहासन आएगा, सिंहासन आएगा, उसके ऊपर बैठ के जाओगे। और अगर करोगे काल भगवान की भक्ति, अधूरी भक्ति, तो फिर जंजीरों में बांध के लेके जाएगा, यानी शरीरों में धारण करके लेके जाएगा, सूक्ष्म शरीर को पकड़ के लेके जाएगा। अंत समय में जो यमराज आता है, यमदूत आता है, लोग कहते हैं यमराज आ गया, यमदूत आ गए, वो किसको पकड़ के लेके जाते हैं? शरीर तो यहां पड़ेगा पड़ा रह गया। मरने के बाद कहते हैं यमराजा लेके जाता है, तो लेके कहां गया? ये तो पड़ा हुआ, ये तो हमें ले जाना पड़ रहा है जलाने के लिए, दबाने के लिए। यमराजा क्या लेके गया? किसको लेके गया? हमारे सूक्ष्म शरीर को, सूक्ष्म शरीर को। वो सूक्ष्म शरीर कैसा होता है? कभी देखा किसी ने सूक्ष्म शरीर कैसा होता है? देखा कभी? देखा है, रोज देखते हो। जब तुम सो जाते हो तब तुम्हारा ये वाला शरीर यहीं पड़ा रह जाता है, बिस्तर पे पड़ा है, और तुम्हें चार आदमी घसीट के लेके जा रहे हैं और तुम देख रहे हो, अरे भैया छोड़ दो मुझे। शरीर वहीं पड़ा हुआ है बेड पे, उसको कोई हाथ नहीं लगा रहा, लेकिन सपने में चार आदमी घसीट के लेके जा रहे हैं, तुम्हें मार रहे हैं और तुम डर रहे हो। उसके बाद कोई शेर आया, शेर के आगे फेंक दिया, वो तुम्हें काट रहा है, तुम तड़प रहे हो। फिर एकदम आंख खुलेगी तुम्हारी, कहोगे शुक्र है ये सपना था, बाप रे बाप कहां फंस गया था मैं। यानी शरीर यहीं पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी तुम सुख और दुख भोग के आए हो। इसी प्रकार जब तुम्हारी मृत्यु होती है तो तुम्हारा शरीर तो यहीं पड़ा रह जाता है और तुम्हें यमदूत मार मार के लेके जाते हैं। उसकी पूरी कहानी डिटेल में कहां लिखी है? गरुड़ पुराण में लिखी हुई है। लोग कहते हैं जी हमारा बच्चा मर गया, हमारे पिता मर गए, हमारी माँ मर गई, अब गरुड़ पुराण का पाठ करवाना है। अरे मरने के बाद क्या पाठ करवा रहे हो? गरुड़ पुराण का पाठ करवाना है, जीते जी करवाओ, ताकि लोगों को पता लगे कि मरने के बाद होता क्या क्या है। लोगों को पता लगे कि कर्मों का फल कैसे मिलता है। कुरान में यही बातें जीते जी पढ़ाई जाती हैं। कई मुसलमान लोग हैं कहते हैं ऐसी कोई किताब नहीं है जिसमें हर कर्म का फल हो। हमें इसलिए कुरान अच्छी लगती है क्योंकि उसमें हर कर्म का फल बता रखा है। चोरी करोगे तो ऐसा हो जाएगा, डाका डालोगे ऐसा हो जाएगा, व्यभिचार करोगे ऐसा हो जाएगा, गाली दोगे तो ये होगा, कुछ करोगे तो ये होगा, वो करोगे तो वो होगा, सारा कुछ डिटेल में है। तो वो कहते हैं हमें इसलिए अच्छा लगता है, और किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं है, गलतफहमी है उनको। हमारे धर्म में भी गरुड़ महापुराण जो है उसमें A to Z बात लिख रखी है कि आप क्या करोगे तो आपके साथ क्या होने वाला है। मछली खाओगे तो कौन से नरक में जाओगे और क्या क्या होगा वहां पे, मुर्गी खाओगे तो क्या होगा, बकरा खाओगे तो क्या होगा, A to Z लिख रखा है सारा। और ब्राह्मणों के बकरा खा लोगे फिर तुम्हारे लिए और स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा तुम्हें, बढ़िया वाला।
क्योंकि आजकल ब्राह्मण इतना मांस खाने लग गए हैं, सोचते हैं हम तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के तो सारे कार्य कितने भी कर्म होते हैं सब माफ होते हैं। पहली बात तो वो इस गलतफहमी में है कि ब्राह्मण कोई जात होती है। ब्राह्मण कोई जात नहीं होती है। जो ब्रह्म को जान ले वही ब्राह्मण है, जो पिंड को पहचान ले वही पंडित है। तो ब्राह्मण कोई जात नहीं है कि तुम ब्राह्मण के घर जन्म गए हो तो तुम्हारे सारे पाप माफ हो गए। कत्ल करके देख लो किसी का। वो ब्राह्मण ही था जिसको योगी ने गोलियां मरवा मरवा के मारा, उसको उज्जैन में। ब्राह्मण ही था वो भी। गलत काम करोगे मारे जाओगे, इसमें कोई माफी वाली बात ही नहीं है। तो गरुड़ पुराण में तो यहां तक लिखा है कि अगर कोई ब्राह्मण पाप करता है तो उसको डबल सजा मिलती है। क्यों? ज्ञानी पुरुष ये काम करेगा तो डबल सजा मिलेगी, अज्ञानी करेगा तो समझ में आता है कि चलो बच्चा है कोई बात नहीं। जैसे 18 साल से पहले कोई कत्ल कर दे तो उसको फांसी देने का प्रावधान नहीं है। भले उसने 2 कत्ल कर दिए, नहीं मिलेगी फांसी। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है, बच्चा है भी, तो उसको बाल सुधार गृह में डाला जाता है। इसी प्रकार हमारे जितने भी कर्म हैं उसका सारा लेखा जोखा गरुड़ पुराण में बता रखा है। मांस खाने वाले को हमारे धर्म में एंट्री अलाउड ही नहीं है, लेकिन हमारा धर्म ही ऐसा है, कोई कुछ बता ही नहीं रहा। बल्कि और मंदिर में बकरे कटवा रहे हैं। नेपाल में तो पता नहीं क्या क्या कटवा देते हैं। एक त्योहार ऐसा आता है 10-10 हजार जानवरों को एक साथ काट दिया जाता है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि ग्रंथों में लिखा क्या है। तो इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि वेद कतेव झूठ नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नहीं। उनमें हर प्रकार का कर्म का फल लिखा हुआ है, और मांस खाने वालों को एंट्री बिल्कुल बैन है हमारे ग्रंथ धर्म में। जैसे मुसलमानों में अगर कोई सूअर का मीट खा ले तो वो मुसलमान नहीं रह गया, वो नहीं रह गया मुसलमान, खत्म है कहानी। और यहाँ तक कि कुरान पाक में अगर एक भी अक्षर मुसलमान उंगली कर देता है कि ये अक्षर गलत है या मैं इसको नहीं मानता, तो वो मुसलमान नहीं कहला सकता। यानी कि सारे नियम A to Z आप मानोगे तो आप इस धर्म में हो, नहीं तो भाई आप कहीं और देखो। बिल्कुल सीधी सी बात है। तो हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म दया है, दया ही हमारा धर्म है। और अगर हमने दया को त्याग दिया तो हमारा कोई धर्म नहीं है। हमारा परिवार क्या है? सारा संसार हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। अगर हमने अपने आप को अलग और दूसरों को अलग मानना शुरू कर दिया तो हम इस धर्म में नहीं हैं, समझ लो। यानी हमारा परमात्मा सब में विराजमान है। अगर हम इस बात को नहीं मानेंगे तो हम इस धर्म में नहीं हैं। इसीलिए गा रहे हैं तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। वो पापियों में भी विराजमान है, वो पुण्य कर्मियों में विराजमान है, वो सब में विराजमान है, लेकिन गुप्त तरीके से विराजमान होता है। वो विराजमान होता हुआ भी न्यारा होता है सबसे। वो इस काया से, इस मन माया से न्यारा होता है। लोग कहते हैं अगर इसमें परमात्मा है तो ये क्यों बकरा काट रहा है? कहते हैं क्या कसाई में भी परमात्मा है? बिल्कुल है। तो फिर बकरे क्यों काट रहा है? अज्ञानता में, क्योंकि उसको खुद नहीं पता कि उसके अंदर परमात्मा है। उसको पता लग जाए तो सदना कसाई की तरह भगत बन जाए। सदना कसाई भी बकरे काटता था। कबीर साहब ने एक जोत जलाई और सदना कसाई बन गया सीधे संत महात्मा। उसकी बाणियां गाते हैं लोग। तो इसी प्रकार गणिका वैश्या थी। वैश्या को नहीं पता था कि मेरे अंदर परमात्मा विराजमान है, लगी हुई थी गलत काम करने में। कबीर साहब ने ऐसी जोत जगाई कि वैश्या ही बन गई मीराबाई, समझ लो। वो ऐसी भगत बन गई कि लोग वाहवाही करने लग गए। यानी सब में परमात्मा विराजमान है, लेकिन हमें खुद नहीं पता कि हमारे अंदर मालिक बैठा हुआ है। और हम इसी कारण, इसी अज्ञानता के कारण हम अपने मन को मालिक समझ बैठते हैं। जो मन कहता है करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, उसके बाद भोगते चले जाते हैं, भोगते चले जाते हैं। और इस कर्म के खेल से कभी बाहर नहीं निकल पाते। कोई नहीं निकल सकता। या राम जी ना निकल पाए, वो भी कृष्ण बन के पैर में तीर खा के गए, तब कर्म हो खत्म हुआ उनका। तो इसी प्रकार कर्म सबको भुगतना पड़ेगा। कर्म ना भुगतना पड़े उसका क्या तरीका है? मात्र एक तरीका है, केवल एक तरीका है। आपको कोई कर्म नहीं भोगना पड़ेगा। पिछले कर्मों का तो ये शरीर बन गया प्रारब्ध का, ये तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन इसके बाद ना कोई शरीर मिलेगा ना कर्म भोग होगा।
उसका क्या तरीका है? मात्र एक तरीका है। क्या है? अकर्ता हो जाओ। अगर आप अकर्ता हो गए, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, कोई आदमी है जिसने बहुत मर्डर कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, बैंक में डकैती मार ली, लेकिन उसने एक ऐसा वकील कर लिया जिस वकील ने उसके सारे कागज ओरिजिनल पेश कर दिए हैं, डुप्लीकेट, लेकिन पूरे इंतजाम से ओरिजिनल के जैसे ही कागज पेश कर दिए। जाके होटल में बुकिंग दिखा दी कि जिस तारीख को डाका डाला था, हमारा बंदा तो वहां पर 3 दिन सिंगापुर में बैठा हुआ था। वहां के सारे डॉक्यूमेंट्स पेश कर दिए, जज देख रहा है, हाँ ये तो वहां था। यानी ऐसा शातिर वकील हमें चाहिए जो हमारे सारे गुनाह ये साबित कर दे कि हमने किए ही नहीं। तब समझ लो कि अब तुम्हें बाइज्जत बरी होने से कोई नहीं रोक सकता। तो वो कौन है? वकील। कबीर साहब ही वो वकील हैं। वाणी भी आती, तू कर ले गुरु वकील, मुकदमा भारी है। यानी बहुत भारी मुकदमा लगा हुआ हमारे ऊपर। ये कोई एक जन्म का मुकदमा नहीं है, जन्मों जन्म का मुकदमा लगा हुआ है। हमारा बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही उसकी किडनी लीवर खराब है। अब बताओ, वो बेचारा अभी तक उसने कुछ सांस भी नहीं ली, कोई कर्म नहीं किया, पहले ही भुगतान मिल रहा है। ये क्या हो? ये कैसे? मुसलमान कहते हैं जी एक बार हम पैदा होते हैं, एक बार मरते हैं, दोबारा कोई पैदा नहीं होता। तो तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ, उसको पैदा होते ही पीलिया है, किडनी फेलियर है, दिल में छेद है, तो भाई अल्लाह को क्या पड़ी थी वो बच्चे को पैदा करती, उसको बीमारियां देने की? और 1 महीने बाद मर गया वो बच्चा। ना नमाज पढ़ पाया, ना पूजा कर पाया, ना पाठ कर पाया, और एक ही बार पैदा होना था तो पैदा होके चला गया। तो उसका मकसद ही क्या था पैदा करने का? ना उसकी कोई परीक्षा हो पाई। मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह परीक्षा लेने के लिए पैदा करता है, तुम्हें कष्ट देगा, देखेगा कि तुम कष्ट में नमाज पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, तुम कष्ट में अल्लाह पे यकीन रखते हो कि अरे वो 1 महीने का किस पे यकीन रखेगा? उसको तो अपना नाम तक नहीं पता कि मेरा नाम क्या है, मेरे पिता का नाम क्या है, मैं अल्लाह को पूजूं कि वाहिगुरु को पूजूं, नमाज पढ़ूं कि मैं आरती गाऊं। उस 1 महीने के बच्चे को क्या पता? तो वो दोजख में जाएगा या जन्नत में जाएगा, यही फैसला कर लो पहले। ना उसने ऐसा कोई काम किया जिससे किसी का दिल दुखे, तो कहां जाएगा वो? अरे वो पुराने कर्म भुगतने आया था, अब भुगत के दोबारा उसको मौका मिलेगा, दोबारा इंसान बन के आएगा, क्योंकि उसने ऐसा कोई काम किया ही नहीं जिससे वो जानवर की योनि में जाए। जानवर की योनि में हम तब जाते हैं जब हम जानवरों वाला काम करते हैं, समझ लो। डॉक्टर हम तब बनते हैं हम जब डॉक्टरी करते हैं, समझ लो। इंजीनियर हम तब बनते हैं जब इंजीनियरिंग करते हैं। हम कोई भी कोर्स करते हैं हम वही बन जाते हैं। इसी प्रकार जानवर हम तब बनेंगे जब हम जानवरों वाले काम करेंगे। हम लोगों को मारेंगे, काटेंगे, खाएंगे, हम जानवरों को पकड़ के तरसाएंगे, तड़पाएंगे, तो बनेंगे जानवर। कर्म ऐसे कर दिए। इसलिए इंसान बनने के लिए पहले इंसानियत में आ जाओ। इंसानियत धारण करोगे, मानव धर्म को धारण करोगे तो मानव बनोगे। लेकिन मानव बनना इतना आसान नहीं है कि सोचो कि मैं केवल मानवता के सहारे मानव बन जाऊंगा। बिल्कुल नहीं। मानवता के साथ आपको भक्ति भी करनी पड़ेगी मानव बनने के लिए। और वो क्या है? वो है सत भक्ति। सत भक्ति का जो बीज पड़ गया आपके जीवन में, तो वो कभी आपको बैक गियर नहीं लगाने देगा। जैसे आपने बीज बो दिया, अब वो बीज आगे से आगे बढ़ता ही जाएगा, अंकुरित होता ही जाएगा। एक बार उसमें से अंकुर फूट गया, अब वो वापस नहीं जाएगा अंदर बीज के। अब क्या होगा? वो आगे से आगे बढ़ता जाएगा और पूरा पेड़ बन जाएगा। इसी को साहिब ने कहा है कि भक्ति बीज पलटे नहीं और जुग जाए अनंत, धनी निर्धन हो सके पर रहे संत का संत। यानी अगर इंसानियत को धारण करके, यानी सारे धर्मों से ऊपर सबसे ज्यादा इंसानियत को मानना है। अगर कोई मुसलमान प्यासा है, बेहोश होकर गिर गया, तो ये नहीं सोचना कि ये तो दाढ़ी वाला टोपी पहन के मुसलमान है, इसको पानी ना पिलाऊं। बिल्कुल नहीं। वो इंसानियत है ही नहीं। अगर आपने ये सोच लिया तो इंसान को इंसान समझना है। बाद में देखेंगे वो हिंदू है कि मुसलमान की, सिख का, ईसाई है। एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट, हिंदुओं का ट्रक पलट गया, मुसलमानों का ट्रक पलट गया, बसें पलट गई, कभी ये सोच के मदद नहीं करना कि देखो पहले ये हिंदू है कि मुसलमान। चाहे तुम्हारे कितने तुम्हें लगता हो कि घोर मुसलमान हमारे विरोधी हैं, फिर भी अगर जरूरत है तो सबको तुमने मदद करनी है। ये इंसानियत है। अगर इस पे भी नहीं टिक पाए तो भक्ति तो क्या करोगे तुम?
तो पहले इंसानियत पे टिक जाना है, उसके बाद सत भक्ति को धारण करना है। गलत भक्ति में नहीं रहना है, अधूरी भक्ति में नहीं रहना है, नहीं तो 84 की भी टिकट कट जाती है साथ साथ। तो साहिब कह रहे हैं सत भक्ति को धारण करो। सत भक्ति यानी अपने आत्म स्वरूप को जानो। क्यों? क्योंकि आत्मा ही सत्य है। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य, एक सत्य। जो लोग सत्य को नहीं धारण कर पाते, जो सत्य को नहीं समझ पाते, वो किसको पकड़ेंगे? असत्य को। मेरी दो उंगलियां हैं, या ये पकड़ लो या ये पकड़ लो, ये सत्य है, ये सत्य है। अगर ये वाली उंगली तुम नहीं पकड़ पाए तो कौन सी पकड़ोगे? ये पकड़ोगे, क्योंकि तीसरी कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक सत्य, एक असत्य। अगर तुम सत्य को धारण नहीं कर पाए, सत्य को नहीं समझ पाए, तो ऑटोमेटिकली तुम असत्य को ही पकड़ लोगे। तो असत्य में क्या आता है? हर प्रकार की पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, जाप, मंत्र, तंत्र, जितना भी ताम झाम तुम्हें दिख रहा है इस दुनिया में, जितना भी पूजा पाठ दिख रहा है, जितने भी नाना प्रकार के धर्म, नाना प्रकार के संप्रदाय, कोई कबीर पंथी बैठा है आरती चौका लगा के, सब असत्य है, झूठ है ये। कोई पंडित बैठा है हवन यज्ञ सजा के, ये सब झूठ है। कोई सिख बैठा हुआ है पूरा मजमा लगा के, सब झूठ है। कोई ईसाई बैठा हुआ है पूरा चर्च बना के, सब झूठ है। सत्य क्या है? सत्य केवल आत्मा है। इसी को कृष्ण जी ने समझाया, हे अर्जुन, इस दुनिया में जो सत्य है वो केवल एक है, और वो सबके लिए एक है। वो क्या है? आत्मा ही सत्य है। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना आत्मा को अग्नि जला सकती है, ना आत्मा को वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। यानी सत्य का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और तुम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में अभी चलो, अभी आग लगा दो, लगेगी, क्योंकि असत्य है। अभी तोड़ो, हथौड़े मार मार के टूटेगा, क्योंकि असत्य है। अभी सुनामी आ जाए, सब तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि असत्य है। लेकिन आत्मा कभी 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 नहीं मरती, आत्मा का कभी नाश नहीं होता, क्योंकि एकमात्र आत्मा ही सत्य है। अब इसको अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम दे दिया गया है। मुसलमानों ने इसको बोल दिया है रूह, जो कभी फना नहीं होती। और जो फना नहीं होती वो कौन है? अरे वही तो सत्य है। ईसाइयों में कह दिया गया सोल नेवर डाइज, सोल इज इमॉर्टल। अरे जो इमॉर्टल है वही तो सत्य है। उसी को बोल दिया जाता है द होली स्पिरिट। उसी में भगवान के नाम को बोला जाता है कि होली स्पिरिट। जीसस कौन है? होली स्पिरिट, यानी पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का मतलब ही है सत्य। लेकिन लोग पवित्र आत्मा बोल के पकड़ के शरीर बैठ जाते हैं। किसका शरीर? जीसस का शरीर पकड़ लिया। दो हाथ, दो पैर, आंख, नाक, मुंह, इसकी पूजा कर रहे हैं और बात कर रहे हैं होली सोल की, होली स्पिरिट की। दिक्कत यही है। नानक साहब के ग्रंथ में, गुरु ग्रंथ साहब में साफ लिखा है कि आत्मदेव पूजिए गुरु के सहज सुभाए। उसमें लिखा है कि आत्मदेव की पूजा करो, क्योंकि आत्मा ही सत्य है। लेकिन पूजा किसकी हो रही है? तलवारों की पूजा कर रहे हैं, तीरों की पूजा कर रहे हैं, खंडे की पूजा कर रहे हैं, ग्रंथ की पूजा कर रहे हैं। आत्मदेव कहां गया? आत्मदेव कहां चला गया? किसी को पता ही नहीं है कि आत्मदेव की पूजा कैसे की जाती है। तो आत्मदेव को छोड़कर बाकी हर चीज की पूजा करने में लग गए। वही हिंदुओं ने किया। गीता पढ़ रहे हैं, 7-7 दिन का पाठ चल रहा है, आत्मा की बात चल रही है, लंबी लंबे श्लोक बोल रहे हैं, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका। और जब 7 दिन की खत्म होती है भागवत, तो उठा के मूर्ति पूजवा देते हैं, उठा के कृष्ण जी की पूजा करवा दी, उठा के हवन यज्ञ करवा दिया। सब असत्य। अब आत्मा कहां चली गई? अब वो कहां चली गई जिसको कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता? क्योंकि इनको इसका ज्ञान ही नहीं है। इसीलिए हर धर्म में असत्य का प्रचार प्रसार हो चुका है। और ये किसने किया है? ये कर्म कली काल ने किया है। जो तुम्हारे अंदर मन बैठा है ना, यही पुजवाता है तुमसे हर असत्य वस्तु को। और ये कभी नहीं चाहता कि तुम सत्य को धारण करो। ये कभी नहीं चाहता कि तुम आत्मा के बारे में कुछ जानो। अभी इतना आत्मा आत्मा कर रहा हूं ना मैं, अभी थोड़ा बहुत पता भी लग रहा होगा। घर जाके पता क्या करेगा? मन बोलेगा, अरे जाने दे, क्या होती है आत्मा वात्मा, छोड़, अरे मंदिर चलते हैं, गुरुद्वारे चलते हैं, चर्च चलते हैं। क्योंकि ये चाहता है कि तुम असत्य के साथ जुड़े रहो।
हाँ, ये मन बड़ा शातिर है। जहां असत्य की बात चलेगी वहां तुमसे 20 बार माथे टिकवाएगा, जय हो प्रभु जय हो। और जहां सत्य की बात चलेगी, आत्मा की बात चलेगी, वहां कहेगा अरे फालतू की बात है, छोड़ इसको, बाद में देखेंगे। क्यों? क्योंकि इस मन को पता है कि अगर इसको कोई मार सकता है तो ये आत्मा के द्वारा ही मारा जा सकता है, आत्म ज्ञान के द्वारा ही ये मारा जा सकता है। कबीर साहब इसका इशारा भी कर रहे हैं, मन को मार गगन चढ़ जाई और मान सरोवर पैठ नहाई। कबीर साहब कह रहे हैं इस मन को कोई नहीं मार सकता। ये काया भी मर जाए, शरीर भी मर जाए, तब भी तुम्हारा मन नहीं मरेगा। याद रखना, अरे माया मरी ना मन मुआ और मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा नाम हुई कह गए संत कबीर। यानी शरीर के मारे जाने पर भी मन नहीं मरता। ये इतना शातिर है। इसको मारने का एक ही तरीका है, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लो। क्यों? क्योंकि ये मन जिंदा ही तुमसे है, ये सारे काम करवा ही तुमसे रहा है। ये एक भी काम खुद नहीं कर सकता। किसी के मन में एकदम बात आई शराब पीने चलते हैं, ये जा नहीं सकता। ये तुम्हें कह रहा है चल चलें चल चलें, और अगर तुमने कह दिया हाँ चलते हैं तो ये शरीर उठ के चल पड़ेगा। अगर तुम शरीर को ना हिलने दो, अच्छा तूने शराब पीनी है जा पिया, अपने मन को बोलो जा पिया, ये खत्म है कहानी इसकी। लेकिन ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। तो कबीर साहब समझा रहे हैं दोहे के माध्यम से, मन जाता है तो जाने दे, तू थाम के राख शरीर, और उतरा पड़ा कमान से क्या कर सके तीर। तीर से कैसे मरता है आदमी? जब वो कमान पे चढ़ता है, और कमान पे ही ना चढ़ा तो तीर मारो, तुम कैसे मारोगे उसको? मरेगा ही नहीं। वो डंडे तीली की तरह काम करेगा तीर, लेकिन कमान पे चढ़ा दिया तो गोली की तरह काम करेगा। इसलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि इस मन से बचो, ये मन बहुत शातिर है। मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूत। ये असली दूत है जिसको हम कहते हैं काल भगवान, यही है असली खतरनाक विलेन। लेकिन इसके बारे में कोई जानता नहीं है, इसलिए इसका शिकार हो जाते हैं। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं बचे। नारद मुनि जैसे जो पूरा दिन नारायण नारायण कर रहे हैं, उनके अंदर भी छुपा बैठा है। उनके मुंह से भी अपने भगवान को श्राप दिलवा दिया। अपने ही भगवान को जिसका नाम 24 घंटे जप रहा है नारद मुनि, उसको श्राप दे दिया इस मन ने। और नारद सोच रहा है हे प्रभु ये मेरे मुंह से कैसे निकल गया? क्यों? ये निकला नहीं है, निकलवाया गया है। तुम्हारे मुंह से वो जो चाहता है निकल जाता है। तुम्हें गुस्सा आ गया, पिता ने कुछ बोल दिया, और भड़के दोनों में तुमने पिताजी को गाली दे दी। उसके बाद थोड़ी देर बाद सोच रहे हो कमाल हो गई, मैंने पिताजी को गाली कैसे दे दी? क्यों? क्योंकि तुम्हारा पूरा कंट्रोल उस मन के हाथ में है। इतना शातिर है ये मन। तुम्हारी एक एक एक्टिविटी को जानता है, तुम्हारी एक एक कमजोरी को जानता है, कहाँ तुम फिसल सकते हो सब जानता है। कैसे कैसे सीन बना देगा तुम्हारे आगे, कैसे कैसे ख्वाब दे देगा तुम्हें, और तुम उठ के उसके साथ चल पड़ोगे। ऐसे ही फंसाता है ये मन ऐसे ही फंसाता है। उसके बाद कर्म के जाल में फंसा देता है। तो इसी को समझना है। जब तक इसको नहीं समझा तब तक किसी का कल्याण नहीं होगा। तो इसी मन का खेल खत्म करने के लिए कबीर साहब क्या कहते हैं कि अपने आत्म स्वरूप को जानो। आत्म स्वरूप को जैसे ही जान लोगे, ये मन का सारा खेल खत्म हो जाएगा। मन और माया का खेल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर तुम्हें एक एक बात ऐसे क्लियर दिखाई देने लग जाएगी जैसे सफेद दीवार पे हल्का सा भी काला दाग लगा हो, तुम्हें एकदम दिखाई दे जाएगा। वो सफेद कपड़ों पे छोटा सा भी दाग हो काला, एकदम तुम्हारी नजर में आ जाएगा। इस प्रकार तुम्हें मन की हर चाल अभी नहीं समझ में आ रही। अभी तो तुम्हें यह भी नहीं समझ में आता जो मैं करने जा रहा हूं वो सही है या गलत। करने के बाद समझ में आता अरे मैंने क्या कर डाला। लेकिन उसके बाद तुम्हारे अंदर जो भी विचार आएगा उसी वक्त तुम छलनी चलाने लग जाओगे। जैसे छलनी होती है ना, तो उसमें छन जाती है, अच्छी अच्छी चीज नीचे आ गई और जितना भी खराब खराब माल है ऊपर रह जाता है, उसको फेंक देते हैं। जैसे सूप होता है, तो कह रहे सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गई रहे और थोथा दे उड़ाए। यानी उसी वक्त तुम निबेड़ा कर लेते हो कि ये गलत है या सही है, और जैसे ही लगता है गलत है उसी वक्त लगाम खींचते हो। ये तुम्हारा अपना गुण है जिसको विवेक कहते हैं, ये जाग जाता है।
एक बार विवेक जाग गया तो तुम असत्य और सत्य का निर्णय उसी वक्त करने लग जाओगे, फिर तुम कोई गलत काम नहीं कर सकते। इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है बंदा कि अब ये मुझे नहीं ठग सकता। लेकिन फिर भी हमने गुरु की शरण में रह के अपना अभ्यास करते रहना है, क्योंकि ये बहुत शातिर है, ये धोखा भी दे सकता है। कब? जब तुम गुरु से विहीन हो जाते हो, जब तुम गुरु से अलग हो जाते हो, तब ये अकेला समझ के दबोच लेता है। जैसे शेर का बच्चा लकड़बग्घों का मुकाबला नहीं कर सकता है, वो शेर का ही बच्चा, लेकिन लकड़बग्घों का मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों? अभी विवेक थोड़ा कम है, अभी जागृति कम है। लेकिन गुरु के सानिध्य में रहते 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 जब पूर्ण विवेकी हो जाते हो, फिर जब पूरे शेर बन जाते हो, फिर वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसीलिए साहिब समझा रहे हैं, गुरु को सिर पे राखिए और चलिए आज्ञा माही, और कहे कबीरता दास को ये 3 लोक भय नाही। इसके बाद काल भगवान का भय खत्म हो जाता है और तुम गुरु रूप हो जाते हो। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, और कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। फिर उसके बाद इस काल का जाल खत्म हो जाता है, सारा जाल टूट जाता है और जीव सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। बोलिए सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की सदा ही जय हो, परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो, साहिब बंदगी सतनाम। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है, कोई शंका है, कुछ सवाल है तो पूछ सकता है, क्योंकि शंका खत्म होगी तभी भक्ति शुरू होगी। और भक्ति ऐसी चीज है जो जल्दी मिलती नहीं है, किस्मत वालों को। कहते हैं लाखन में कोई समझ ना पई है, अरे कोटि मध्य जानेंगे, और कहे कबीर सुनो भाई साधो हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते हैं भक्ति ऐसी चीज है कि लाखों लोगों के आगे अगर सत्संग कर दिया जाए, उनको पता ही लगेगा बोल क्या रहा है। करोड़ आदमी के आगे अगर बात की जाए तो उसमें से कोई 20, 25, 50, 100 बंदा निकलेगा। ये ऐसा सत्संग होता है, क्योंकि इसमें समझ में ही नहीं आता करना क्या है, करूं क्या। ना कोई राम राम, ना कोई अल्लाह अल्लाह, ना कोई कबीर कबीर, ना कोई मंत्र जंत्र, ना कोई पूजा, ना कोई पाठ, करना क्या है। इसी में बंदा उलझा रहता है। तो अगर कोई शंका है तो पूछ सकते हैं। समझ में आई मेरी बात, क्या बताया मैंने? हिंदी तो पूरी समझ में आती है, बस ठीक है। तो इसको अच्छे समझ लो कि हमें भक्ति करनी है तो क्यों करनी है। भक्ति का मतलब होता है कि आप अंत समय आने से पहले, यानी मृत्यु आने से पहले, अपने आप को जान लो कि मैं क्या हूं। क्योंकि जब अंत समय आएगा, मृत्यु आएगी, तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। उसके बाद तुम डॉक्टरों के पास भागोगे, अपने माता पिता को अरदास करोगे, मुझे बचा लो, पापा बचा लो, मम्मी बचा लो। ये कौन करेगा? जो भक्ति नहीं जानता। और जो भगत होगा वो ये बात कभी करेगा ही नहीं। वो क्या करेगा? 101% अपने गुरु के ज्ञान पे भरोसा करके वो आखिरी दाव लगाएगा। वो दाव लगाएगा जैसे किसी ने तैरना सीख लिया अपने गुरु से पानी में। अब एक है जिसने नहीं सीखा और एक है जिसने सीख लिया। अब जैसे ही उन दोनों को धक्का दिया जाएगा तो जिसने नहीं सीखा वो रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, बचाओ बचाओ करेगा, करेगा ही। किसी को फेंक कर देख लो तुम, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, इससे मतलब ही कोई नहीं है। वो तड़पेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, क्योंकि उसको तैरना नहीं आता। जब जाएगा नाक में पानी, जाएगा मुंह में पानी, खुद चीखेगा, चिल्लाएगा। और एक है जिसने तैरना सीख लिया, वो किसी से कुछ नहीं कहेगा। ना वो गुरु को आवाज देगा गुरु जी बचाओ, ना वो किसी और को आवाज देगा माँ बचाओ, पापा बचाओ। वो क्या करेगा? वो केवल दाव लगाएगा। कौन सा दाव? जो उसके गुरु ने दिया है। उसके गुरु ने बताया कि ऐसे तैरना है, उसी दाव को लगा देगा वहां पे। और क्या होगा? तैरने लग जाएगा। गुरु भी नहीं खड़ा है साथ में, लेकिन ज्ञान खड़ा है साथ में। तो ज्ञान ही गुरु है। तो इसी ज्ञान के माध्यम से हम अंत समय में अपने मृत्यु पे विजय प्राप्त करते हैं। यानी दुनिया मर जाएगी, लेकिन जो नाम दीक्षा ले लेता है वो कभी मरता ही नहीं है। सारी दुनिया मर जाएगी, सब मर जाएंगे, लेकिन जिसको नाम दीक्षा मिल गई वो नहीं मर सकता। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को जान जाता है कि मैं आत्मा हूं। और जब आत्मा ही हूं
तो मरेगा कौन? आत्मा तो अमर है, मरेगा कौन? तो इसी को साहिब समझा रहे हैं, हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। और कैसे मिला? जब गुरु ने हमें दाव बता दिया। मंत्र देने वाला गुरु नहीं धारण करना है, दाव लगाने वाला गुरु धारण करना है। साहिब समझा रहे हैं, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित्य वंदिए, जो शब्द बतावे दाव। दाव लगाना है तुमने। जब काल भगवान आएगा, तुम्हारे साथ उसका युद्ध होगा, तब तुम क्या करोगे? दाव लगाना है। कौन सा दाव लगाना है? जैसे सांप को पकड़ने वाले दाव लगाते हैं। सांप को एक हाथ से उसका ध्यान भटकाएंगे, वो इधर देखेगा, और दूसरा हाथ पीछे से ले जाके उसको दबोच लेंगे। कहां से? गर्दन से। ये नहीं कि बीच में दबोच लिया, बीच में दबोच लिया तो सांप डंक मार देगा। कहां से दबोचेंगे? एकदम गर्दन से। अब वो बेचारा ना इधर ना इधर, कहीं मुंडी नहीं हिला सकता अपनी। तो ये है दाव। अब ये हो गया सांप पकड़ने का दाव। अब काल भगवान से जीतने का दाव क्या है? कबीर साहब समझा रहे हैं कि काल के सिर पे पांव दे और सतगुरु के उपदेश, साहिब वहां पकड़ के ले चले अपने देश। कि काल से जीतना है तो असली दाव लगाओ, यानी काल के सिर पे पैर रखना सीखो। जैसे तैरने के लिए गुरु से तैराकी सीखी, तो काल भगवान से जीतने के लिए गुरु से ये दाव सीखो, जो तुम्हें उस काल के जाल से बचा लेगा। काल धराशायी हो जाएगा, काल जमीन पे गिर पड़ेगा और तुम उसके सिर के ऊपर खड़े हो जाओगे जाकर। तो ये दाव जब लगेगा तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि आखिर गुरु चीज क्या है, शब्द चीज क्या है। शब्द ही गुरु है। देही को गुरु नहीं मानना है कि मैंने इस गुरु को धारण कर लिया, अब मैं सारी उम्र इस गुरु को नहीं छोड़ूंगा। ये